So the question is, if a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q such that the system is in equilibrium when the value of q is, तो आपको स्मॉल q की चार वैल्यू दे रखी है, यहाँ लिख देते हैं अपन q/2 -q/2 q/4 और -q/4। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको चार्ज q, दो कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। आपको स्मॉल q चार्ज पर एक कौन सा चार्ज रखें कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। इस वीडियो के अंदर हम 2002 के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके पहले भी हमने एक 2002 का क्वेश्चन किया था, मगर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो वाकई में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन 2024, 23, 22 में करवा चुका हूँ, उन क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, तो समझो बात को, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके अंदर जो आंसर आएगा ना उसको आप ट्रिक समझ के शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ये आपके लिए ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, समझो बात को। पहले तो ये चार्ज क्यू हटा दो यहाँ से। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना मान लो बेटा अपन, 2L मान लो, है ना। अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि चार्ज को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर पे। सेंटर पे रखेंगे तो भैया इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस भैया फ्रैक्शन में ना d/2 L/2 ना लेना पड़े, इसलिए हम इसको 2L ले रहे हैं, ताकि ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी L हो जाएगी। ठीक है, तो आगे का देख के हम 2L ले रहे हैं। ठीक, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा भैया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से, KQ² डिवाइड बाई R²। R कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 4L²। डन। ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा भाई, वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा KQ² डिवाइड बाई 4L²। ठीक, यानी जैसे ही मैं इन दोनों चार्ज को ऐसे रख के छोड़ूंगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब मुझे सेंटर पे एक चार्ज रखना है Q, अब रखो उस चार्ज को। अब मुझे चार्ज Q रखना है कि ये सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो इस चार्ज के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, इस चार्ज के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ये तीनों चार्ज कहीं भी नहीं जाएंगे। हाल फिलहाल जब ये चार्ज Q नहीं रखा होगा तो ये चार्ज इधर उधर भागेंगे। समझ में आई बात। तो सबसे पहले देखो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए एक फोर्स इधर की तरफ है तो दूसरा फोर्स इधर की तरफ आना चाहिए, और दोनों बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। एक फोर्स इधर की तरफ है तो दूसरा फोर्स इधर की तरफ आना चाहिए, और दोनों बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कौन सा चार्ज अपनी तरफ खींच सकता है, नेगेटिव चार्ज। भाई दो पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ये कौन सा चार्ज होना चाहिए कि इन दोनों चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करें। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो बेटा इसको तो आप समझ के रख लो कि ये जो क्यू चार्ज है नेगेटिव चार्ज होगा। डन। अब समझो बात को, इन दोनों के बीच का फोर्स तो ये हो चुका। अब इन दोनों के बीच का फोर्स और निकाल लो और उन दोनों को इक्वेट कर दो। बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L, तभी तो हमने ये 2L ली थी। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, KQ² डिवाइड बाई 4L², यही तो उसको इक्वेट करना है। और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, KQQ डिवाइड बाई L²। K से K खत्म हुआ, एक Q से एक Q खत्म हुआ, L² से L² खत्म हुआ, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, Q/4। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पुट किया है तो गलत कर दिया, क्योंकि चार्ज कैसा है Q वाला, नेगेटिव, तो नेगेटिव आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, -Q/4। ठीक है,